कॉकटेल साइकोलॉजी ऑफ ब्रीडिंग। ये कॉकटेल बाट का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्या क्या इस टाइम का क्या ब्रीडिंग टाइम पे कौन सा कैसे साइकोलॉजी बार्ड्स का होना चाहिए, कैसे उसका सोच होना चाहिए, कैसे इस सोच का जन्म होगा और क्यों कॉकटेल इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अलग अलग। क्योंकि ज़्यादातर कॉकटेल ब्रीडर का मानना है जो कॉकटेल अपने बच्चा को खुद खिलाते नहीं हैं, कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मेटिंग तो करते हैं, एग लेइंग के बाद हैचिंग करना बंद कर देते हैं, कभी बच्चा का जन्म हो जाता है तो बच्चा को भी खिलाना छोड़ देते। तो इसके साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, कॉकटेल जो बर्ड्स है, इस बर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड्स है, इसके बारे में तो मैंने बता चुके, लेकिन ये आज पहली बार बोल रहे हैं जो कॉकटेल का साइकोलॉजी कैसे हम लोग समझेंगे, जो कौन से पेयर से ब्रीड लेना चाहिए। आज के डेट में हर बारी में लोग क्या करते हैं, ऐसे ओवर ब्रीडिंग वाला लोग भी हमको कॉल करते हैं, खुद बोलते हैं दादा इस बर्ड्स को मैं ओवर ब्रीडिंग करवाया, थोड़ा सा दुर्बल हो गया, क्या करूँ। ऐसे फिर हाथ जोड़ कर निवेदन है, ऐसे मतलब जो आपकी सोच है, जो आप खुद जानते हो आप ओवर ब्रीडिंग करवा रहे हो, आपका बर्ड दुर्बल हो रहा है, तो भूल से भी मेरे को कॉल मत कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाइए, बहुत सारे मेडिसिन का हेल्प मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके बर्ड्स के ऊपर प्यार है, रिस्पेक्ट है, फिर आप ब्रीड ले रहे हो, सिर्फ ब्रीडिंग के लिए ब्रीड नहीं। देखिए, ब्रीडिंग एक कॉमर्शियल साइट है, सॉरी, ब्रीड लेके हम लोग कॉमर्शियल साइट या एक फिनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो एक बर्ड्स को प्राण को मशीन समझे, ऐसे कभी मत कीजिए। अगर आप देखिए, कभी मत कीजिए ये बोल नहीं सकते आप, अलग अलग लोग अलग अलग माइंड सेटअप से चलते हैं। ऐसे गंदे सोच अगर आपके दिमाग में है तो तुरंत हमको कॉल मत कीजिए। बहुत सारे ब्रीडर है, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे, आप उनको कॉल करो, या डॉक्टर है, डॉक्टर के पास मतलब संपर्क कीजिए जो आपका बर्ड ओवर ब्रीडिंग करके या बैक टू बैक क्लैच लेके कॉम मतलब कोई भी बर्ड्स हो, सिर्फ कॉकटेल के बारे में नहीं बता रही हूँ। ऐसे लोगों को मैं बहुत हेट करता हूँ, क्योंकि इन लोगों का सोच सिर्फ ये भी जेब भरना है, मतलब इन्वेस्ट हुआ है जेब भरना है। हम ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो सचमुच अपने ब्रीड लेना चाहते हैं, लेकिन रेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम इस टाइम क्रिएट होता है और साइकोलॉजिकली कैसे इस बात को हम लोग समझेंगे ब्रीडिंग टाइम पे। क्योंकि एक होता है जो नॉर्मल बिहेवियर और एक होता है जब बर्ड्स कोई ब्रीडिंग मोड पे आते हैं, तो इसका थोड़ा सा साइकोलॉजी हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो मन पे क्या चल रहा है। पहले तो ये गाइड करूँगा फ्रेंड्स, उसी बात से ब्रेड लीजिए जो मान लीजिए होता है ना। देखिएगा, एक हेल्दी बॉन्डिंग किसी को कहा जाता है जो छोटी उम्र से सेल्फ फीडिंग, ऐसे उम्र से अपने मेल फीमेल को डीएनए करवा के, डीएनए हो या कुछ भी करवा के, जो प्रोसेस है अपने सेटअप में बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो ग्रोइंग स्टेज में जब उसका ब्रीडिंग, एक सेल्फ फीडिंग और ब्रीडिंग एज में जो जितना गैप, उम्र का जितना धीरे 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 वो ग्रो करेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होगा, एक दूसरे को पहचानने में मदद होगा। वो क्या सोच, मेल फीमेल क्या सोचते हैं अपने मेल फीमेल के बारे में, फीमेल मेल के बारे में, ये बात से जितना ब्रीड लोग आपका देखोगे खतरा बहुत कम है। आज के डेट में क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं जैसे भी करके एक एडल्ट पेयर लेकर आए, घुसा दिया बॉक्स या मटकी लगा दिया, एग लेइंग हो गया, और तरह तरह का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को समझने का कोई मौका नहीं दिया अपने लिए। जैसे हो जाता है ना, एक होता है लव मैरिज और एक होता है अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होता है, वो लव मैरिज नहीं, जो एक दूसरों को समझना। एक लव मैरिज, मैंने भी लव मैरिज किया, एक दूसरों को समझना। मैं मेरे वाइफ को समझ रही हूँ, मेरे वाइफ मेरे को समझ रहे हैं, जो मेरे दिमाग में मैं किस बातों से गुस्सा होता हूँ, किस बात में मेरे को अच्छा लगता है, किस बात में मेरा पसंद नहीं है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो जो मन पे चलता रहता है, एक दूसरे को समझने में मदद होता है। तो वो एक वहाँ से अगर हम लोग शादी करें, और एक होता है अरेंज मैरिज, इसमें कोई मतलब देखिए, ह्यूमन में साइकोलॉजी बहुत डेवलपमेंट है, मतलब डेवलप है। लेकिन मार्स के लिए देखा जाए नाइन, थोड़ा सा आप खुद देखिएगा, आपके एक सेटअप में एक बॉन्डिंग पेयर से ब्रीड लीजिए, और एक सेटअप में एक एडल्ट बर्ड को लेके इधर से किसी ब्रीडर से फीमेल लेकर आइए, किसी ब्रीडर से मेल लेकर आइए। हम लोगों को यही सोचना गलत है, जो एक दूसरों को खिलाना, एक दूसरों को खुजली देना, ऐसे दिमाग में ऐसे कर रहे हैं, मुंह से मुंह लगा के खिला रहे हैं, इसका मतलब इसको बॉन्डिंग नहीं कहा जाता है। बॉन्डिंग छोटी उम्र से बनते हैं।
मतलब मान लीजिए 1 साल के ऊपर एक दूसरे के साथ है, वो पेयर जिंदगी भर एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, एक नंबर। दूसरा है, जब फिर ब्रीडिंग एज आएगा उसको एक प्रॉपर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उन लोगों का प्लानिंग और एक नॉन ब्रीडिंग से लेने के जो ब्रीड होता है उन लोगों का प्लानिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पॉइंट नंबर 2, कभी भी कॉकटेल को 2 साल के नीचे ब्रीड मत लगाइए, चाहे वो कितना भी एग लेइंग करे, कि एक्सप्लोर में मीटिंग करे, कुछ भी करे। 2 साल एक मैच्योरिटी, तो भाई कुदरत ने उम्र के, तो हम लोग भी जन्म होने के बाद भी तो फिजिकल रिलेशनशिप कर सकते हैं। तो आइन भी है 18 साल 21 साल है, जो आइन है क्यों बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कारण है। चलो आइन का बात छोड़ ही देते हैं, एक मैच्योरिटी डेवलप होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, छोटे उम्र पे बहुत सारे ऐसे सोच पैदा होता है, सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप। जो बार्ड्स के भीतर भी मैंने जब साइकोलॉजी ये सारी चीज़ स्टडी करते रहते हैं, मैंने फॉलो किया, एक बॉन्डिंग पेयर मतलब प्रॉपर एज आ चुका है, वो मीटिंग मतलब मीटिंग तो करते हैं, लेकिन उससे बच्चा को बड़ा करने का या अपनी फैमिली को बड़ा करने का चिंताधारा होते हैं। लेकिन एक मान लीजिए सेमी एडल्ट बार्ड, या अचानक से देखोगे आज के डेट में मेडिसिन का प्रयोग करने के बाद, या आप मान लीजिए कोई हाई प्रोटीन या ये सारी चीज़ यूज़ कर रहे, छोटे 2-3 साल, सॉरी 4-5 महीना का बार्ड भी ब्रीड कर रही है, क्या उसको मटकी बॉक्स लगा दोगे? ऐसे तो नहीं है ना। तो पहले एक प्रॉपर एज आने दीजिए। एज क्यों आने दीजिए, मैं ही बोल रही हूँ, मैच्योरिटी लेवल जितना हाई होगा, उन लोगों का सोचने का, समझने का, परिस्थिति को ऑब्जर्व करने का तरीका कुछ अलग बन जाते हैं। और नॉन मैच्योर्ड मतलब मैच्योरिटी सही से डेवलप नहीं किया है, एक रिलेशनशिप तो हो रहा है और आपको देखा बहुत मज़ा आ गया, जो अभी मटकी बॉक्स लगा देंगे तो हमको भर के बच्चा आएगा, घंटा आएगा। कभी कभार हो भी जाते हैं, तो उसके पीछे मत भागिए, प्रॉपर एज आने दीजिए। कॉकटेल 18 साल में, सॉरी 18 महीने पे एडल्ट होता है, अब 2 साल में उसको बिठाइए, देखिएगा प्रॉपर रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फ्रेंड्स ब्रीडिंग के ऊपर, साइकोलॉजिकली फिजिकली। ये आप मानो या ना मानो, ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने जो स्टडीज़ में देखा, कोई भी बार्ड्स हो प्रॉपर न्यूट्रिशन में चल रहे हैं, प्रॉपर डाइट आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे एक प्रॉपर ब्रीड लेना, और एक नॉन डाइट बार्ड से प्रॉपर मतलब नॉन डाइट का मतलब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं, कॉकटेल को बड़ा होने में या कॉकटेल का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी है, उस बॉडी पार्ट का साइज है, सब कुछ होने के चलते जो हार्मोनल चेंजेस होता है ब्रीडिंग टाइम पे, वो अगर न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है, उस टाइम पे जो जो वाइटामिन्स का रोल प्ले होता है, अगर उसके शरीर में पहले से ही ना हो, तो उसका इफेक्ट ज़बरदस्त उसका शरीर के ऊपर आता है, और उसका इफेक्ट ज़बरदस्त उसका साइकोलॉजी मतलब मन के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए अपने बार्ड्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन में रखो, प्रॉपर एज का के लिए वेट करो, और छोटी उम्र से उसको रेडी करके, भले ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये जो आपका प्रॉब्लम है, जो ब्रीडिंग नहीं कर रहे, बच्चा को खिला नहीं रहे हैं, मैंने स्टडीज़ में जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, अब लोगों के फ़ोन कॉल्स या अलग अलग ब्रीडर के माध्यम से जो जो कलेक्ट किया मैंने, जो डेटा एनालिसिस करके बोल रही हूँ, ज़्यादातर देखा जाता है जो बॉन्डिंग पेयर से ब्रीड लेता है ना, वो सक्सेसफुली आगे बढ़ते हैं। और जो ज़्यादातर मतलब ये हम रेशियो के हिसाब से समझे तो मान लीजिए 80-20, 80% पॉजिटिव 20% नेगेटिव। और जो ऐसे ही मतलब इधर उधर से मेल फीमेल इकट्ठा कर लिया, 2 महीना देखा एक दूसरों को खिला रहे हैं, बॉक्स मटकी लगा दिया। अभी तो देखिए, अभी समर सीजन घुसा नहीं है, भर के कॉल आ रहा है, दादा अभी क्या मटकी, तो मतलब कोई ट्रेन जैसे भाग जा रहा है। थोड़ा सा सब्र रखिए, ब्रीडिंग करवाने हैं तो आपके भीतर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, आपका स्पेस नहीं, आपका पैसा नहीं, आपका नॉलेज और आपका धीरज आपके पास है, तो आप सक्सेसफुली बहुत दूर जाओगे। नहीं तो छोटा छोटा मोटा आगे बढ़ोगे और मुँह के बल गिरोगे, छोटा मोटा आगे बढ़ोगे, मुँह के बल गिरोगे। आपको ये लगने लगेगा ये बर्ड सही से ब्रीड नहीं करते। बर्ड्स को ब्रीड कराने के लिए उसको साइकोलॉजी, उसका फिजियोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस पहले तो ये सारे बारे में कोई बताते नहीं है, ये चैनल छोड़ के। और दूसरे बात, मैं इंडिया के बात बोल रही हूँ, और दूसरे बात, हम लोगों का समझ ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ब्रीड पाना है जैसे तैसे, तो पाने के लिए सिर्फ मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए, न्यूट्रिशन या उम्र के या साइकोलॉजी के ऊपर नहीं, तो आपको ऐसे फॉल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा।
और एक पॉइंट, साइकोलॉजी को सही से प्रॉपर काम करने देने के लिए आपको बार्ड्स को प्रॉपर एक रेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बहुत लोगों को दादा एक ही बात घुमा फिरा कर बोल रही हूँ, हाँ इसीलिए बोल रही हूँ, जब आप खुद सोच के देखिए, आप खुद सोच के मत करो, ऐसे ही करो। अब 3 रात 3 नाइट्स ऐसे मत सोइए, काम कर में आप नेटफ्लिक्स देखिए, अमेजोन देखिए, स्क्रॉल कीजिए, रील्स देखिए, किसी का शॉर्ट्स देखिए, नींद मत लीजिए। थर्ड मतलब 3 रात जब गुजर जाएंगे, 4th दिन से आपका खुद का बिहेवियर में कुछ चेंजेस महसूस करोगे। जो मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, मेरा शांति कहाँ खो गया है, मैं कुछ अच्छा, मान लीजिए मेरे घर वाले कुछ अच्छा बोल रहे हैं, मैं गलत रिएक्ट कर रही हूँ, क्योंकि नींद एक कुदरती बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो शरीर ब्रेन को, इस ब्रेन तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड के बात नहीं बोल रही हूँ मैं कॉन्शियस माइंड के लिए या शरीर के लिए एक हेल्दी बोल सकते हो डाइट है नींद। जहाँ पे क्या होता है, एक बॉडी रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है, रिस्टार्ट मोड में चले आते हैं। अब जब सुबह एक अच्छा नींद लेके सुबह उठते हो तो एक फ्रेश महसूस करते हो। सेम बार्ड्स के लिए कुदरत के नियम के अनुसार सनसेट एंड सनराइज, ये दोनों के बीच में बार्ड्स का एक्टिविटीज आप देखने को देखोगे। तो इसीलिए प्रॉपर रेस्ट आपका मतलब बार्ड्स का सेटअप कोई होटल नहीं है जो सुबह ओपन हुआ रात 12 बजे बंद कर रही हो। वो एक सेटअप है, एक प्राण बसते हैं। तो इसीलिए उसको प्रॉपर एक रेस्ट में रखिए और उस बार्ड से ब्रीड लीजिए, आपको मैजिकल फ़र्क मिलेगा। मैजिकल मैं ये मतलब लिख कर दे सकता हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ के बारे में जैसे मैंने बोला कोई बताने वाले लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ खाना दिखा के चले जाते हैं, हम लोग कुछ आइडियाज़ दे के चले जाते हैं, हम लोग बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बात तो करते हैं लेकिन ये बात को कोई छेड़ते नहीं है, क्योंकि बात छेड़ने के लिए बात को जानना भी ज़रूरी है। मैंने स्टडीज़ किया, नहीं तो मैं भी मेरे वीडियो में मैंने जो 2 चैनल है वही सारी चीज़ करते रहते जो लोग आज करते हैं। शुक्र है भगवान का जो थोड़ा सा अलग स्टाइल में मैंने वीडियो को मतलब मैंने जाना, चीज़ों को महसूस किया बर्ड्स फील्ड को, तभी जाके ये सारे नॉलेज मैं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। और एक चीज़, बर्ड चाहे छोटे हो या बर्ड चाहे बड़े हो, आप मान लीजिए आपके साथ आपका बर्ड्स का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, एक क्लिप देख लीजिए, ये कोई मेरा हैंडटेम बर्ड नहीं है, मैं इसको समझता हूँ, वो हमको समझते हैं, डर बोलिए कुछ नहीं है। एज में मैं ऐसे एक सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मैं साइकोलॉजी के ऊपर फेसबुक में एक वीडियो बना रही हूँ, को बहुत लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसीलिए तो उसका ये क्लिप लेके आप लोग देखिए। यहाँ पे क्या है, मेरे पानी पीना है तो मेरे हाथों से पी रहे हैं, ना कोई डर है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको कैसे पिलाना है, और वो भी जानते हो कि ये हार्मफुल नहीं है। एक रिश्ता होता है, एक बॉन्डिंग होता है एक दूसरे के भीतर, बर्ड्स के साथ आपका, आपके साथ बर्ड्स का। इसीलिए ब्रीडिंग सीजन में जब बर्ड्स क्रॉस कर रहे हो तो उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, आराम से उसको, जैसे आप खुद सोच के देखिए, अगर हम लोग कई, अब लोग एडल्ट हो इसलिए बोल रही हूँ, हम लोग जब कोई फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं तो हम लोग कुछ प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, जो लोग ना देखे, शर्म आ जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ। अब मेन बात यही है जो प्राइवेसी मेंटेन, इसीलिए बार्ड्स चाहे छोटे हो, बार्ड्स चाहे बड़े हो, बड़े बार्ड्स का तो प्राइवेसी बड़े बहुत बहुत मायने रखते हैं, कानून से ही मैं बात कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा अगर आप उन लोगों के ब्रीडिंग टाइम पे उन लोगों के जैसे छोड़ दोगे, और खाना खाना देना, पानी देना, केज फ्लोर को साफ सफाई करना, इसको छोड़ के अगर कुछ थोड़ा सा टाइम उन लोगों को दोगे, एक सही प्राइवेसी, तो उसका रिजल्ट भी साइकोलॉजिकली बहुत बेनिफिशियल होता है। लेकिन ये सभी होगा जो एक मैच्योर बर्ड से ब्रीड लोगे, एक बॉन्डिंग बर्ड से ब्रीड लोगे, जिसका डाइट में नज़र रखो, जिसका नींद पे नज़र रखो। तो यही साइकोलॉजी मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया, जो हो सकता है कॉकटेल के बारे में बताया, क्योंकि कॉकटेल बहुत मूडी बर्ड है। अगर इमेच्योर फीमेल हो या मैच्योर मेल हो, मान लीजिए मेल मैच्योर है, फीमेल मैच्योर नहीं है, तो तुरंत वो तो एक्टिविटीज़ तो कर देंगे, लेकिन अचानक से बच्चा को खिलाना छोड़ देंगे, बच्चों को मार भी सकते हैं, क्योंकि वो सेकंड मेटिंग करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस कुदरती नियम के अनुसार हम लोग जैसे अचानक से वेदर स्टेप, जैसे और एक चीज़ बता दे रही हूँ जो इस टॉपिक के साथ रिलेट नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। नेचर बहुत मतलब 100% नेचर ही है, ये नेचुरल है। क्या है, एक ना जमना, हमेशा क्रॉस फॉल्स मेटिंग हो रहा है या न्यूट्रिशन का ना, वेदर आपके सेटअप में कैसे है, कैसे ह्यूमिडिटी है, कैसे टेम्परेचर है, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो रही है। तो इस सारी चीज़ में थोड़ा सा फोकस रखो, जो बर्ड्स पाल रहे हो उसको समझाने मतलब समझने की कोशिश करो, तभी जाके
बहुत सारे चीज़ को जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है आप लोगों का, मेडिसिन बोलिए अलग सप्लीमेंट, उससे दूर होके एक प्रॉपर हेल्दी बर्ड्स को अपने सेटअप पे रख पाओगे, उससे एक ऑर्गेनिक ब्रीड भी ले पाओगे। यही बोलना था। नमस्कार।